फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आप बहुत से लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया जो है वो सुन चुके होंगे कि किस तरीके से शायद सिकंदर वो धमाल नहीं कर पाई जिसका लोगों को एंटिसिपेशन था। लोगों को गुस्सा सा हो गया है, लोगों को नाराज़गी हो गई है कि सलमान खान पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। और ये मैं बात बिल्कुल मानता हूँ, जो वो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार ना ज़रा थोड़ा मूवीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं कि उन्होंने किस तरीके की मूवीज़ करी हैं। क्या इतना बड़ा कोई स्केयर क्रिएट हो गया है कि सिकंदर को लेके इतना ज़्यादा मतलब बौखलाहट सी हो गई है। एक होता है कि आप रिव्यू कर रहे हो, एक होता है कि ज़बरदस्ती का गुस्सा, एंगर सा निकाल रहे हो। ये बात ज़रूर है कि वो किसी की सुनना उन्होंने बंद कर दिया, और जब कभी किसी की सुनता नहीं है इंसान तो फिर उसका डाउनफॉल आता तो है। लेकिन अगर आप देखें तो 2009 से अगर हम शुरू करें तो 2009 में उनका एक जन्म हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर वो वांटेड जैसे अवतार के अंदर आए थे, और वहाँ से लोग जो है अलग तरीके का ही प्यार देने लगे थे। भाईजान, नामकरण, ये सब चीज़ें भी वहीं पे आई थी। तो 2009 के अंदर उनकी बड़ी सारी पिक्चरें आई थी, लंदन ड्रीम, मैं और मिसेस खन्ना। लेकिन वांटेड जो थी सबसे सिग्निफिकेंट थी। तो मैं अगर चॉइसेस की बात करूं तो यहाँ पर वांटेड जो थी वो चल गई, लेकिन बाकी जो थी वो नहीं चली, और वहाँ से इनका जो थोड़ा सा नाक जो है वो बच गया। तो जो चॉइसेस इन्होंने ली थी वो थोड़ी सी कुछ रोमांटिक करी, कुछ थ्रिलर टाइप करी, कुछ म्यूजिकल करी, लंदन ड्रीम्स टाइप। लेकिन जो इनका मेन था वांटेड, उससे इनकी इज्जत बची। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। 2010 के अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ। इन्होंने वीर करी जो कि नहीं चली, इन्होंने दबंग करी, वो चल गई, ठीक है। लेकिन बाकी सब इन्होंने स्पेशल अपीयरेंस कर दिए। तो स्पेशल अपीयरेंस क्या हुआ, उससे ओवरडोज हो गया 2010 के अंदर। प्रेम का गेम कुछ आया, 30 बार खा के आ गया। इसी लाइफ में इन्होंने 3 स्पेशल अपीयरेंस कर दिए, और 2 इन्होंने खुद मूवी करी, दबंग और वीर। वीर से जहाँ नाक इनकी कटी, लेकिन उन्होंने फिर दबंग के अंदर सबको मतलब हैरान परेशान कर दिया। 2010 के अंदर भी सक्सेस देखी, तो 2009 एंड 2010 के अंदर भी सक्सेस देखी, बट फ्लॉप्स भी हुई हैं मूवी। 2011 में भी ऐसे ही हुआ, इनकी रेडी चल गई, इनकी बॉडीगार्ड चल गई। लेकिन अगर हम आगे देखें, इनके अंदर टेल मी ओ खुदा करी, चिल्लर पार्टी कर दी, ये दूरियां कर दी, ये सारी जो थी पिक्चरें, 3 पिक्चरें और कर डाली जिसके अंदर कैमियो ही हैं। इतने कैमियो कर देते हैं कि मतलब किसी ने भी बोला भाईजान थोड़ी सी ज़रूरत है तो वो भाईजान को एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो इससे क्या हो गया कि जो गलत मूवी थी, गंदी मूवीज़ थी, वो जब चलती नहीं थी तो साथ में आता था सलमान खान भी था इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद 2012 में भी चलते हैं, इसमें भी सेम ही पैटर्न है, ठीक है। यहाँ एक था टाइगर और दबंग 2, दोनों चल गई। 2012 बहुत ही अच्छा ईयर था। और सन ऑफ सरदार के अंदर फिर ये कैमियो के अंदर आ गए, क्योंकि इनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप है संजय दत्त के साथ भी, और साथ साथ में अजय देवगन के साथ भी। लेकिन वहाँ भी इन्होंने कैमियो नहीं छोड़ा। फिर दोबारा से कैमियो कर लिया 2013 के अंदर, 2 कैमियो कर दिया, अपनी कोई पिक्चर ही नहीं करी। इश्क एंड पेरिस, फटा पोस्टर, निकला हीरो, ठीक है। और उसके बाद 2014 के अंदर तो इनकी झड़ी लग गई कैमियो की। जय हो इनकी एक पिक्चर आई, और एक आई किक, जहां पर इनकी नाक ऑलमोस्ट कट गई थी जय हो से, वहां किक ने बचा लिया। बाकी सारे कैमियो, ओ तेरी, मैं तेरा हीरो, लाल बिहारी, फुगली, उसके बाद बीइंग भाईजान, डॉक्टर केपी, पता नहीं को क्या क्या इन्होंने कर दिया। इन्होंने 5-6 पिक्चरें तो इन्होंने सिर्फ यही सलमान खान का नाम एक्सप्लॉइट करवा के खुद का ही इन्होंने बैंड बजवा दिया। तो 2014 भी इनके लिए एक्चुअली में गलत जा रहा था, लेकिन एक किक ने बचा दिया और वही आइकॉनिक बन गई। तो इनकी ग्रेटनेस ये है कि 5-6 पिक्चरें में से भी एक पिक्चर चल जाती थी। और यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि हर साल सलमान खान की 1 या 2 पिक्चर, मेन स्ट्रीम की पिक्चर तो आ ही रही थी। तो सक्सेस रेशो चल रहा था, एक चल रही है एक नहीं चल रही, बर्दाश्त में हो रहा था। 15 के अंदर इन्होंने फिर यही किया, हीरो कर दी जिसके अंदर इनका कैमियो था। बजरंगी भाईजान चल गई, प्रेम रतन धन पायो में 200 करोड़ तो क्रॉस हो गए, लेकिन वो एप्रिसिएशन नहीं मिला कि ये सलमान खान वाले और की मूवी है। 16 के अंदर एक ही मूवी करी, कोई कैमियो नहीं करा, सुल्तान, वो आज तक भी आइकॉनिक पिक्चर है। लोग कभी भी कोई रेफरेंस पॉइंट देते थे, कहते हमें सुल्तान ही पसंद है। 17 के अंदर आते हैं हनुमान द दमदार के अंदर इन्होंने वॉइस ओवर दे दिया। ट्यूबलाइट करी जिससे इनका काफ़ी नाक कटा। जुड़वा के अंदर एक कैमियो था जो कि थोड़े लोगों को पसंद आया। टाइगर जिंदा है बहुत अप्रिशिएट हो गई। तो जहाँ ट्यूबलाइट गिर गई वहाँ पर टाइगर जिंदा है चमक गई, ठीक है। तो 2017 बच गया, ठीक है। और क्योंकि 2016 के अंदर भी उन्होंने सक्सेस देखी थी, 17 तक भी सक्सेस देखी थी। अब आता है 2018 के अंदर इन्होंने करी वेलकम टू न्यूयॉर्क। इसके अंदर कैमियो था इनका। रेस 3 जो है उसके अंदर इनका मेन लीड था, लेकिन वहाँ पर नाक कटाने वाला काम हो गया। यमला पगला दीवाना में स्पेशल अपीयरेंस, लव यात्री में स्पेशल अपीयरेंस, जीरो में स्पेशल अपीयरेंस, नोटबुक में स्पेशल अपीयरेंस। फिर अगेन यही वही वाली प्रॉब्लम के बहुत सारे स्पेशल अपीयरेंसेस, वो मूवी चलती नहीं है तो ये भी नाम आ जाता है कि भाई इनकी मूवी ठीक नहीं थी, ठीक है। 2019 में ही नोटबुक थी, भारत थी और दबंग 3 थी।
भारत को भी कमज़ोर मूवी माना जाता है, दबंग 3 को भी कमज़ोर मूवी माना जाता है। ये जस्ट अबाउट पैसे तो इसने कमाए ज़रूर दोनों मूवी ने, लेकिन वो जो एक परचम राज था सलमान खान का, वो जाता शुरू हो गया था। तो 2018 के बाद इनका बड़ा मुश्किल समय शुरू हो गया, ठीक है। 2018 के बाद इनकी कोई भी मूवी ढंग से अप्रिशिएट होके फैंडम वाले जोन के अंदर नहीं आई है, ठीक है। 19 के अंदर इनकी जैसे मैंने बताया दबंग 3 और भारत कोई चलने वाली पिक्चर नहीं थी, क्योंकि दिल में आना ज़रूरी है ना। भाई का क्लेम ही है कि दिल में आता हूँ, मैं समझ में नहीं आता हूँ। 2011 के 20 में कुछ नहीं आया क्योंकि कोरोना था। 21 के अंदर इन्होंने राधे करी, अंतिम करी और कागज़ करी, ठीक है। कागज़ में इनका कैमियो टाइप प्रोड्यूसर कुछ थे, ये कैमियो नहीं था। अंतिम के अंदर इनका एक्सटेंडेड कैमियो था। फिर अगेन एक तहमत लग गई कि भाई इनकी भाई की पिक्चर नहीं चली। राधे के अंदर तो इन्होंने बिल्कुल ही नाक कटा ली, तो गड़बड़ होगी वहाँ पर। 22 के अंदर इन्होंने क्या किया कि फिर 2 इन्होंने और वो कर दिए, कोई अपनी पिक्चर नहीं करी, क्योंकि 21 के अंदर भी कोई बड़ी पिक्चर नहीं करी थी, सिर्फ एक राधे करी थी और कैमियो करा था। 22 के अंदर इन्होंने फिर कैमियो कर दिया गॉडफादर के अंदर और वेड के अंदर, तो वहाँ पर भी ये दोस्ती यारी के अंदर ही निपटा गए। 23 के अंदर एक अच्छी चीज़ ये हुई कि इन्होंने पठान में जो कैमियो करा उसके ऊपर बहुत तालियां बजी और एक लगा के बस अब टाइगर वापस आ गया। लेकिन फिर आगे किसी का भाई किसी की जान, वो इतना नाक कटाया कहने की हद नहीं, फिर नाक थोड़ा सा बच गया क्योंकि टाइगर 3 आ गई। लेकिन लोग इतना तब तक खफा हो चुके थे कि जो ये उड़ सकती थी 500 करोड़ हो सकती थी, क्योंकि ठीक मूवी थी, वो वहाँ पर रुक जाती है, अंडर 400 रुक जाती है। 2024 के अंदर इन्होंने फिर और बहुत गंदे गंदे 2 कैमियो करे। सिंघम अगेन का कैमियो मतलब आज तक सबसे ज़्यादा घटिया कैमियो है ऑफ एनी फिल्म इंडस्ट्री। बेबी जॉन के अंदर तो इनको अटली नहीं बेवकूफ़ बना लिया। अगेन वो इमोशनल होके हाँ बोल दिया कि ठीक है आगे की पिक्चरें हम करेंगे, ये तो सिर्फ एक जलवा दिखाने वाली बात हो जाती है। भाई का अटली 6 के अंदर हम दिखाएंगे, तो इनको बेवकूफ़ बना दिया। अब आ गई सिकंदर। अब सिकंदर एक ऐसी मूवी थी जहाँ पर भाई को ये लग रहा था कि मैं वापस वांटेड वाले जोन के अंदर चला जाऊँगा, और ये भी बहुत बड़ा झटका दे देती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इनका पैटर्न देखोगे तो उन्होंने ज़्यादातर या तो मूवी की चॉइसेस गलत ली हैं और एक चल गई है उसके बीच में से हर साल, तो थोड़ा थोड़ा चमकता रहे। लेकिन 2018 के बाद इनकी कोई पिक्चर नहीं चली। 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7वां साल, 7 ईयर्स, और अब इस साल उनकी और कोई मूवी नहीं आनी है, अगले साल आनी है। 7 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। 7 साल में स्टारडम वार्डम सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये जो इन्होंने कैमियोज भर भर के करें, जो दुनिया पे अपना ये प्यार लुटाते चले जा रहे हैं, जो जेन्युइनली यहाँ पर भी दिखाया कि कैसे संजय का जो रोल इन्होंने यहाँ पर निभाया है सिकंदर के अंदर, बिल्कुल वही वाली हरकतें हो रही है, सिकंदर वाली हरकतें ही हो रही हैं। बट आई थिंक द स्टार नीड्स टू बी सेल्फिश नाउ, ही हैज़ टू थिंक अबाउट हिज ओन करियर। वो कहते हैं ना कि आप तब ही किसी डूबते हुए को बचाओगे, पहले खुद को तो बचा लो। अब नाउ ही हैज़ टू सेव हिमसेल्फ। ये इनको शाहरुख खान जैसा सेल्फिश होना पड़ेगा, और सेल्फिश मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ कि यार मैं बाकियों को तो बाद में बचाऊंगा, मैं अपने बच्चे का करियर, अपने पड़ोसी का करियर तो तब बचाऊंगा जब मेरा बचेगा। यहाँ पर इनका करियर डी एंड आ चुका है। बहुत से आपने रिव्यूअर से सुना होगा अब हमें कोई होप नहीं है, ऐसी पब्लिक भी सोच रही होगी। ईद में अगर कोई और भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को अब। तो ये जो अगर आप बोलते हो कि मेरी ग्रेटनेस बनी रहे, एग्जाम्पल के तौर पे जो पुराने आर्टिस्ट हैं, जैसे कि आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, या फिर नीचे अगर आप देखें तो कमल हसन को ले लीजिए, रजनीकांत को ले लीजिए, उनके बुढ़ापे में भी जैसे लाइफ ऑफ अ ठग के अंदर भी वो एफर्ट दिख रहा है। लोगों को इशू ये हो रहा है कि सलमान खान के अंदर लोगों को एफर्ट नहीं दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये दोस्ती यारी बहुत हो गई, बीइंग ह्यूमन बहुत हो गया। अब थोड़ा सा अपने लिए ह्यूमन जो है ना वो दिखाओ, बी अ लिटिल बिट इनह्यूमन फॉर अदर्स, क्योंकि आप दूसरों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे अगर आप खुद का स्टारडम खो बैठोगे, या फिर आप बोलो कि मैं तो रिटायर हो गया, जो मुझे चाहिए था, मेरी तो वैसी शादी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, मुझे तो और कुछ करना ही नहीं है। बट अगर आप जेन्युइनली फैंस की सोचें तो फैंस की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि उन्होंने आपको स्टार बनाया और वो चाहते हैं आपको देखना। और आप कैसे कर सकते हो इसको सिर्फ सॉल्व, एक पिक्चर साल की करी लेकिन अच्छी इंपैक्टफुल करी, जेलर टाइप की पिक्चर करो फर्स्ट क्लास तरीके से, एक आधी लट वाइट भी हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एज लाइक सिल्वेस्टर स्टेलोन, वो अच्छी पिक्चरें करते हैं, एक्सपेंडेबल टाइप में जो उनका रोल है काफ़ी अच्छा लगता है, दमदार लगता है, एजिंग विद ग्रेस वाला रोल लगता है। ये जो कैमियोज हैं बोल दो मुझे करना ही नहीं है, आना भी मत मेरे पास, मुझे नहीं करने का, ये दिलदारी बंद करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है ये एनालिसिस ठीक है? दिलदारी वाला चीज़, और दूसरों को ये जो जितने ज़्यादा चांस देते रहते हैं ना, इनसे दूर रहना पड़ेगा। और सिर्फ ये समझ लें कि आप बोलें कि भाई पैसा मैं लगा दूंगा लेकिन मुझे बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट डायरेक्टर ये चाहिए, मेरे को निचोड़ो
और अपने से ज़्यादा अथॉरिटेटिव लोगों के साथ काम करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके सामने सब भाईजान भाईजान करते रहेंगे, आपको लगेगा बड़ा अच्छा काम हो गया, सब मेरे को सलूट मार रहे हैं। वो सलूट नहीं मार रहे हैं, वो आपको जस्ट मक्खनबाजी कर रहे हैं, जिससे आपका नुकसान हो चुका है। तो मेरा एनालिसिस यही है कि इनको ये जो कैमियो वाला खतरनाक जो लोग पीपल प्लीजर ये जो बने हुए हैं, इनको इमीडिएट बेसिस पे बंद करना होगा। उनके साथ इनको काम करना होगा जो इनको टेम करके रखे, मतलब जिसे जेन्युइनली कान से पकड़ के टेम करके रखते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला करना पड़ेगा। अदरवाइज हिज करियर आफ्टर 7 years ऑफ कंसिस्टेंट फ्लॉप्स इज ओवर। और साल के अंदर जवानी के अंदर 2 मूवीज ये करते थे। अभी मेरे ख्याल से इनको 2 साल का तो ब्रेक लेना चाहिए, दोबारा से थोड़ा सा फिट विट हो जाए, और जब आएँ तो साल की 2 पिक्चरें फिलहाल के लिए करें। 2 पिक्चरें आराम से अकोमोडेट हो सकती हैं, वो करें, और उसके बाद धीरे धीरे एक पिक्चर पे इफेक्टिव पिक्चर के ऊपर आ जाएं और एज ग्रेसफुली। यार ये इस तरीके से इतना स्टार्टम के बाद बेइज्जती करा के मत जाओ यार। मतलब ये जो एंड होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए किसी भी स्टार का। और सबसे अच्छा एंड अगर किसी ने अपने लिए लिखा है तो वो लिखा है अमिताभ बच्चन साहब ने। फुल रिस्पेक्ट इन जवानी, फुल रिस्पेक्ट इन बुढ़ापा वाला, नो कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज द एफर्ट इज विजिबल। हिज एफर्ट इज विजिबल इवन इन द वेरी थर्ड क्लास फिल्म ऑल्सो, पुअरली डायरेक्टेड ऑल्सो, बट ही ऑलवेज स्टैंड्स आउट। तो ऐसा ही यूज करना होगा। बाय।